जय हिंद दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर सनी देवल सनी मैथमेटिक्स चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल जैसा कि मेरा वीडियो आप लोगों के पास में भेजा और आप लोग से बहुत अच्छा कमेंट किए, बहुत लोग जुड़े, एक दिन में ही 29 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। तो इतना प्यार दीजिएगा तो मैं भी अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा आपके साथ। इसी के साथ मैं अपने मेन मुद्दा पे आता हूँ। आज मैं एक चैप्टर लिया हूँ, सिंपल सा चैप्टर है, नाम और धारा, जिससे कि हर विद्यार्थी को समझ में आ जाए। हर विद्यार्थी को मैं मोटिवेट किया हूँ ताकि वो पढ़ने के लिए जुड़ जाए कि कंपटीशन कुछ नहीं है, बेस बाई स्टेप ले जाएंगे। लेकिन जो पहले छोटा चैप्टर उसको मैं निकाल रहा हूँ पहले, ताकि हर विद्यार्थी आपके साथ चलना शुरू कर दे। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? नाभ और धारा। तो नाभ धारा में इतना सारा फ्रेम पढ़ना, देख लीजिए। यहाँ पे नाभ है, फिर धारा पढ़ेंगे, फिर धारा के दिशा में क्या होगा, धारा के विपरीत क्या होगा, धारा के साथ दूरी तय करेंगे तो उसमें समय निकालना होगा, या धारा के साथ दूरी कितना समय दिया रहेगा तो दूरी तय कर लेंगे। इसी प्रकार धारा के साथ दूरी तय करने में कितना समय, यानी जब समय निकालना रहेगा तो धारा के साथ चाल निकालना पड़ेगा और दूरी दिया रहेगा। धारा के विपरीत दिशा में दूरी, अगर दूरी है समय तो समय निकालना है तो दूरी दिया रहेगा। खैर छोड़िए, वहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नाभ किसको कहते हैं। नाभ हम ये जानना बिल्कुल जरूरी है, नाभ किसको कहते हैं, धारा किसको कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये नदी है, ये नदी है, एक नाव है जो धारा में तय चल रही है, इधर की ओर चलो आगे बढ़ रही है। बीच बीच में ये वाला बोलते रहिएगा, बीच बीच में। यानी एनटीपीसी कोई जहाज या कोई वस्तु भी मान सकते हैं, जहाज की तरह से वस्तु भी कह सकते हैं। कोई जहाज धारा के साथ या धारा के विपरीत, धारा के साथ या धारा के विपरीत, या कोई भी वस्तु जो धारा के साथ या धारा के विपरीत दिशा तय करती है, उसको क्या हम कह सकते हैं? नाव कह सकते हैं, नाव कह सकते हैं। नाव की जगह तैराक भी हमारा क्वेश्चन देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं धारा किसको कहते हैं, तो पानी के बहाव को हम धारा कहते हैं। पानी के बहाव को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। अब ध्यान देना, दो चीज सीखे। नाव किसको कहेंगे, तो कोई भी वस्तु होगा, तैराक होगा, उसको क्या हम कहेंगे? मान सकते हैं। तैराक को हम नाव नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाव की जगह तैराक, तैराक की जगह नाव हमारा क्वेश्चन में देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सीखो धारा की दिशा में, यहाँ पर सीखना मेन पॉइंट को है। मेन पॉइंट पे आएंगे। कोई भी नाव धारा जा रहा था, लेकिन समझ गए कि धारा के प्रवाह को क्या कहेंगे या जल के प्रवाह को क्या कहेंगे? हम धारा कहेंगे। नाव समझ ही रहे हैं, कोई वस्तु है या कोई बड़ा जहाज है या तैराक, नाव की जगह तैराक भी देता है। अब हम समझेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो देखो धारा सीखना है यहाँ पे, धारा की दिशा में क्या होता है। धारा की दिशा का मतलब जब भी आएगा एग्जाम में तो जोग समझेंगे। क्या समझेंगे? जोग में जोड़ देना। किसका जोड़ देना? दो वस्तु को, नाव और धारा। हमारा चैप्टर में है नाव और धारा। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो नाव धारा जिक्र रहेगा ही। क्या? धारा की दिशा में नाव, धारा की दिशा में नाव, यानी इसमें दोनों का चाल जुड़ा हुआ है, नाव का भी जुड़ा हुआ है और धारा की दिशा में, दोनों को हम जोड़ देंगे। यानी अगर नाव को हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, धारा को 22 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो धारा की दिशा में इसका चाल कितना हो जाएगा? x + 22 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा? 22। इसको समझिएगा। क्या ध्यान देना, शांत जल में नाव की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान देना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिए? हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, जोड़ देंगे। क्यों? जो सीखिएगा। अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, नदी में तैरे होंगे, धारा के साथ तैरे होंगे, तो पैर को क्या करते हैं? धीरे धीरे हम ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं। फिर भी दिशा हम क्या कर लेते हैं? दूरी क्या कर लेते हैं? जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में दूरी हम बहुत ज्यादा तय कर लेते हैं। कम बल लगाकर हम अधिक परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होते हैं? चाल आपस में जुड़ जाते हैं। यानी जैसी धारा की दिशा में दिया रहेगा, तो क्या कर देंगे? समझेंगे जोग है किसका? x + y का। लेकिन जब भी शांत जल में दिया रहेगा नाव की चाल, तो उसका एक्चुअल चाल होगा। शांत जल में अगर नाव की चाल दिया हुआ है तो उसका एक्चुअल चाल है। तो ध्यान देंगे,
यहाँ पर कहा देगा कि शांत जल में नाव की चाल, अभी लिखना नहीं है, पूरा का पूरा फुलिया खाली समझाएंगे। कहा देगा शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? शांत जल में धारा, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में से एक्चुअल चाल है, शांत जल में चलता है कितना? 1 घंटा में कितना चल जाएगा? 10 किलोमीटर। धारा की बहाव कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहेगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब अभी बताए, जो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब भी तुम्हारे किताब में क्वेश्चन रहे तो धारा की दिशा में कहे तो सीधा हमको जोग समझना है। किसका जोग? नाव और धारा का, नाव और धारा का। तो सीधे जोड़ देना, सीधे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कहा देगा कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की दिशा में, यानी यहाँ एक का चाल नहीं दिया हुआ है, 2 का चाल दिया हुआ है। किसका? नाव और धारा का। खैर कोई बात नहीं। अब ये कहा देगा कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? तो है x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस क्या होगा? वाई। सीखना फिर से। शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों? इसके पहले हम जोड़े, इसके पहले हम क्या किए हैं? जोड़े, अपनी घटा रहे हैं। तो समझना इस बात को क्यों घटाते हैं। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान देना, हमको ना तो आज तक मास्टर बताया है या ना हम जानने का प्रयास किए हैं, या हो सकता है कि किसी को मालूम ना हो, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम पक्का गलती कर देगा। यहाँ तो ध्यान देना। हम x में से वाई को ही क्यों घटाते हैं? क्वेश्चन कर सकते हो ना कि नहीं जरा वाई में से x को घटाना चाहते हैं, तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा सीखेंगे। जिनको शादी हो गया होगा वो जानते होंगे, शादी हो गया होगा, ससुराल गए होंगे ना, तो ध्यान देंगे। जैसे मान लिया कि आपका ससुराल इधर से इधर आ रहे हैं, इधर आपका घर है, इधर आपका घर है, यहाँ पर आपका ससुराल है। अब इधर से इधर हवा चल रही है, इधर से इधर हवा चल रहा है, इधर से आप कार चला रहे हैं, यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं। आप घर से कहाँ चले हैं? ससुराल की ओर। और कार कैसे चलने की क्षमता कितना चला रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हवा कहीं से रोक रहा है आपको? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब घर से निकल के ससुराल जा रहे हैं, घर के निकल के, हंसीएगा नहीं, सीखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। घर से निकल के ससुराल चल रहे हैं, यानी कहाँ से चल रहे हैं? पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। अब पश्चिम से हवा कहाँ चल रही है? पूरब की ओर जा रहा है। आप 1 घंटा में कितना दूरी तय कर सकते हैं? 25 किलोमीटर। लेकिन धारा को 1 घंटा में कितना रोक देगा? हवा कितना देर में रोक देगा? हवा या धारा कुछ भी बोल सकते हैं। धारा चलने की क्षमता है, अगर हवा नहीं चलती, शांत रहता, तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर दूर तय करते। लेकिन जब हवा चल रहा है तो कितना चलेंगे? 20 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करेगा? आपको चाल को रोक देगा, कम कर देगा। बोलेगा ससुराल नहीं जाओ, ससुराल नहीं जाओ, लेकिन फिर कहना हमको जाना ही कहिएगा ना, तो रुकेगा थोड़े। जिसको जाने के मैडम से मिलने का मन को रुकेगा नहीं? रुकेगा। कोई बात नहीं है। यहाँ समझिए क्यों घटाते हैं। अगर ध्यान देंगे, कोई बोलेगा सर उसका ज्यादा चाल हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मान लो कि तुम ससुराल जा रहे हो, हवा तेज है, तो अगर ये हवा तुमसे ज्यादा बरिश रहेगा, तुम्हारा गाड़ी नहीं मिलेगा, यहाँ पे रोड पे मिलेगा, पेड़ पर टंगा हुआ। तो पेड़ पर जब टंगा हुआ मिलेगा तो पत्नी रोएगा, हाय है करेगी मेरा पति कहाँ गया भाई। सास ससुर पीटेगा पूरा कर जाके कहाँ गया। ऐसा भी घटना हुआ है। हवा ना तो हमारे साथ हुआ, ना आपके साथ हुआ, ना किसी के साथ होगा। अगर मान लिया भाई इसमें होता भी, आंधी तूफान आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं, अलग घटना है। किताब में वैसा क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्वेश्चन अगर सेट करेगा तो गलत होगा। धारा के चाल कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। एक दिमाग में कंसेप्ट आ गया। आप कभी टीचिंग करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना मन से आप क्वेश्चन लिखाना चाहते हैं तो मत लिखा देना धारा की चाल ज़्यादा, फिर हो जाएगा गड़बड़। फिर समझ जाएगा वो लड़का बच्चा, गलत सीख जाएगा, वो भी समझ जाएगा इसको कुछ आता होता नहीं है। क्योंकि फिर आपको फील होगा कि माइनस में उत्तर कैसे आ रहा है, दिमाग में कि उस आंसर कैसे माइनस में आ रहा है। तो हमेशा आप समझ गए हो कि धारा की चाल क्या होगा, नाव की चाल हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। किससे? धारा से। तो एक चीज दिमाग में आपको बैठ गया होगा,
जब धारा के साथ निकालना कहेगा तो नाव के चाल अब धारा के साथ जोड़ देते हैं। तो दिमाग में जब इतना नहीं हटाना है, सिर्फ क्वेश्चन जब पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, तो जैसे आ गया धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा उसको नहीं देखना, तुमको दिमाग जोग समझना है तुमको। किसका जोग? नाव और धारा के। जैसे आ गया धारा के विपरीत, तो क्या समझना है? धारा के विपरीत का अंतर समझना है। किसका? नाव के चाल और धारा के चाल माइनस समझना, यानी अंतर समझना। इतना कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। देखिए बोलिएगा सर कि बार बार क्यों माइनस और प्लस जोड़ के बातें इतना जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि सर बेस है। याद रखना हमेशा 1000 मील की यात्रा भी पहला कदम से शुरू होता है। तो पहला कदम है नाव धारा के, फिर चुटकी मारेंगे, ऐसे चुटकी मार देगा आंसर हो जाएगा, ये दावा है। कैसे होगा? तो बोलिए कि सर आगे देखेंगे। आप लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे या हम आगे दिखाएंगे। इतना आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ दे रहे हैं, एकदम सीखना है। इतना तो मालूम हो गया एक चीज, नहीं को मालूम किसी को होगा कि धारा के चाल हमेशा ठीक होता है, या जानते होंगे तो ऐसे झूठो मूठ जानते होंगे, किताब खाली बना के बनाए होंगे, लेकिन मालूम ही नहीं होगा धारा के चाल हमेशा ठीक होता है। क्यों होता है जब बता दिए, सीखेंगे तो आगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं। कहेगा शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? सुनो बहादुर, अब सीख क्या होगा? किसके दिशा में कह रहा है? याद है वो धारा की दिशा में। क्या कर रहा है? धारा की दिशा में। कल आओ आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया से बताएंगे। अब ये थ्योरी से दे रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ आपको। कह रहा धारा की दिशा में, अभी बताएं धारा की दिशा में। धारा की दिशा ना समझना, आपको जोग समझना है। क्या समझना है? जोग। किसका जोग? नाव और धारा, दो ही चीज करेगा। तो सीधे जोग धारा की दिशा में आपको दिमाग मारना है। जोड़ किसका जोड़? तो नाव और धारा के। सीधे करने हैं कितना? 10 और 3 13। इसको दिमाग में रखना है। एक से भाई जोड़ने नहीं जाना, बार बार कहता हूँ कलम नहीं लगाना, एक से भाई नहीं मारना है। इसका काम नहीं करना है, इसका काम ज्यादा करना है। क्वेश्चन देखिए, आंसर मारेंगे तो 10 + 3 बराबर सीधे लिखना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बन गया, दिमाग में। क्योंकि शांत जल जैसे रहेगा तो उसका नाम का अपना चाल रहेगा, ध्यान देना, उसका एक्चुअल कैपेसिटी रहेगा। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम बोलेगा धारा की दिशा में नाव के साथ, तो खाली नावे के साथ समझ जाएगा। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, कहने धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो उसका भी एक्चुअल समझ जाएगा कि नहीं, एक्चुअल चाल उसका नाव का है। लेकिन वैसा नाव के चाल नहीं होता है। जहां बोलेगा धारा के विपरीत तो नेगेटिव है, घटाया हुआ है। धारा के विपरीत कहेगा जोड़ा हुआ, 2 का जोड़ा हुआ है। जैसे रहेगा शांत जल में, तो समझो उसका एक्चुअल चाल है। तो शांत जल में इसका एक्चुअल चाल कितना था? यानी 10 था। और धारा की दिशा कितना था? 3 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते? आगे बताएंगे हम, वहाँ जब आएंगे तो आगे फ्रेम करेंगे हम। अभी फ्रेम नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा दे रहे हैं, इसका जाति समझा रहे हैं, मोटा मोटा बॉर्डर भी डाल रहे हैं, माइंड में आपको। तो कह दिया धारा की दिशा में, क्या समझ गया? जोग। जितना भी बच्चा कितना से बेचा कमजोर हो, मेरा विद्यार्थी कितना भी कमजोर हो, एकदम तेज होगा, एकदम दावा है कि तेज होगा। खाली यही कि क्वेश्चन बनाना है जो मैं ताज दूंगा जो, और वीडियो को बढ़िया से देखना है। तो यहाँ जुट गया, ये बन जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको बना के देखो, मुर्जवानी जानना। देखो, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। ठीक है। धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बन जाएगा, जोड़ देंगे 50 से 20 कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में, बन गया तो ठीक है बहादुर। अब आगे उल्टा चलते हैं। अब कहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, जोग समझ गया है, जोग क्या समझ गया। कहेगा शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल मान लो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के बिहा कर देगा, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कर दिया। दिमाग में तुमको अंतर है, मालूम हो गया। किसका अंतर? अंतर का मतलब घटाव होता है, घटाकर। अंतर का मतलब घटाकर। तो किसका अंतर यहाँ है? दुइये को बस तुम्हें हमको यहाँ दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा। एक नाव रहेगा, दूसरा धारा रहेगा।
या तैराक रहेगा और दूसरा धारा रहेगा। नाव की जगह तैराक में जगह, दोनों को एक ही समझना, दो नहीं समझना, दो हमको नहीं समझना। एक मत समझने के सजीव है निर्जीव नहीं। क्वेश्चन हमको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है उसका हमको आंसर निकालना है। तो ज़्यादा सोचेंगे भी तो क्या होता है, ज़्यादा सोचने वाला भी दिमाग क्या होता है, खुरफाती होता है। उतना नहीं सोचना है, जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही सोचना है। इस बात को आप समझ गए होंगे तो ध्यान देंगे। यहाँ देखो धारा के विपरीत है, तो दिमाग में तुम्हारा क्या आया, अरे आप लोग के दिमाग में क्या आया या मेरा दिमाग में क्या आया, अंतर। किसका अंतर, घटा करें, किसका अंतर, नाव और धारा का। तो बहादुर ध्यान दें, घटा दीजिए सीधे। 10 में से कितना चल गया, 3 चल गया था। 10 - 3 = 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ गए। तो 2 को क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुर्जवानी बनाओ, मन से अपना बनाओ। जो पढ़ा रहा हूँ उसको खाली ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चूंकि मैं नाचूंगा तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो रहा है तो मेरा गलती है। हम मानते हैं अपने आप को गलती, लेकिन आपका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शरीर और मन को मेरे साथ रखना है, मन के जोड़ के रखना है। तो शरीर यहाँ बोल रहा है और सर तू यहाँ बैठा हो, वीडियो के सामने बैठा हुआ, ध्यान में कुछ और सोच रहा है तो नहीं। दोनों को क्या करना है, एक जगह कंसंट्रेट करना है, दोनों को समझ से बैठाना है। तो ये तो नहीं सीख गए होंगे। जैसे फिर से बता रहा है, 3 चीज बताएं अभी। शांत जल में नाव की चाल दिया रहेगा तो उसका एक्चुअल चाल रहेगा, उसका एक्चुअल चाल 1 घंटा में स्पेशल चाल चलने की क्षमता होगा, जितना 1 घंटा में चल सकता है। शांत जल में उसका एक्चुअल चाल होता है। धारा की चाल तो फिक्स रहेगा, धारा की चाल से हम नहीं समझना है, जितना दिया उतना ही लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है। अब धारा की दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ रहेगा। जैसे ही बोलेगा धारा की दिशा, एक स्पर्श भाई मत मानना, धारा अपना लैंग्वेज तो देहाती लैंग्वेज में एकदम मुट्ठी में आ जाएगा क्वेश्चन। धारा की दिशा में कहा देगा तो 2 यानी एक स्पर्श भाई है दिया हो, दिमाग बैठेंगे। धारा के विपरीत कहेगा तो अंतर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक धारा से, एक धारा के साथ एक धारा के विपरीत बना के देगा, तब आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे रहेगा शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ देखो, शांत जल में दिया हुआ था 25, धारा कितना देखो 5। तो शांत जल में नाव की चाल शांत जल में, शांत जल का मतलब सॉरी, शांत जल में नाव की चाल नहीं पूछेगा यहाँ पे, शांत जल में दिया हुआ बोलेगा धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल तो कितना हो जाएगा 25 - 5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी को कहा जाएगा धारा के विपरीत, तो 25 में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना समझेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखना नहीं है। विद्यार्थी बहरा होता है, देखो पहला बता देते हैं, विद्यार्थी क्या होता है, 99% विद्यार्थी बहरा होता है। कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक यहाँ पढ़ाता है या मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या करेगा, लिखना स्टार्ट कर देगा। जब शिक्षक पढ़ाता है तो विद्यार्थी लिखता है, और शिक्षक कहते हैं कि आप लिख लीजिए, आप हम समझा दिए, तो बैठ के इन्होंने मुस्कुराता है, इन्हें देखता है उन्हें देखता है, समझता है कि हम बांधर हैं, इन्हें देखते हैं इन्हें देखना है। क्योंकि जब हम समझा रहे थे तो लिखेगा, हम बोलेंगे लिखेगा तो बैठ के मुस्कुराएगा, तो सीखेगा कभी नहीं सीखेगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ उसे फॉलो करना है बात। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे। देख लो, ये नाव है, ये नदी है, यहाँ पर ए है बिंदु, यहाँ पर बी है, इसके बीच की दूरी मान लो 60 किलोमीटर है। यहाँ से इधर, यहाँ से कितना है दूरी है, जो टोटल 60, दूरी कितना है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ के लेकर 60 किलोमीटर है। दूरी क्या है 60 किलोमीटर, सीखना बहुत अच्छा मजा आएगा। और शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो चाल है मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सीखना बहादुर, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, सीखना। अब ध्यान देने का, तो मान लो कि धारा इधर की ओर बह रही है, धारा इधर की ओर बह रही है, धारा इधर की ओर बह रही है, ये नाव भी है जो इधर की ओर ही जा रहा है, नाव की दिशा भी इधर ही ओर। तो देखना कहेगा शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में मैंने उसका एक्चुअल चाल, उसका एक्चुअल क्या है, एक्चुअल चाल। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के मतलब क्या, जो धारा की दिशा के मतलब जो, यानी कितना हो गया चाल 15, समझ गया। तो धारा की दिशा में सीखना, तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। तो समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी, तो दूरी कितना है 60, और धारा की दिशा के मतलब जोग समझते हैं, तो चलवा दोनों जुटा है तो कितना है 15, तो 15 × 60 यानी 4 घंटा टाइम निकालना था ना हमको। ये सीख गए आप, सीख गए नहीं सीख गए, सीख गए।
तो डायरेक्ट बना लीजिएगा। जैसे 100 किलोमीटर हमारा दूरी दिया हुआ है, एक नदी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, समझ गए। और कोई नाव शांत जल में 20 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है। और धारा की चाल मान लो कितना है, 5 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में धारा जैसे जोक समझ जाएंगे, दोनों के चालों का जोक होगा तो 25 हो गया, ठीक है। दूरी कितना है, दूरी कितना है, 100 है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो सीधे चाल, सॉरी तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना समय लगेगा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 100 है, चाल कितना है 25, 20 से 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 चौके 100, 100 बटा 25 का मतलब 100 बटा 25 का मतलब 4, 100 बटा 25 का मतलब कितना 4 होगा। तो 100 बटा 25 के मतलब हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ कॉन्सेप्ट बन गया। अब विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, सीखना, विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, इतना बहुत बन गया क्वेश्चन। फिर एक बार लास्ट में सब बता देंगे कैसे हुआ है, आप ध्यान देना। यहां ध्यान दीजिए। अब कहेगा धारा के विपरीत दिशा में, क्या कहेगा, धारा का एक्चुअल साइन दिया रहेगा। मान लो कि शांत जल में नाव की जो चाल है मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल मान लो कि दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नदी विपरीत दिशा में जा रहा है, ये है, ध्यान देना। इधर से चल रहा है धारा, इधर से जा रहा है नाव, इधर से जा रहा है नाव। मान लो कि यहां से ए से बी की दूरी मान लो कि 24 किलोमीटर है, कितना है 24 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन आपने सेट करिए दिमाग से। तो कहेगा कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के नाव इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रोकेगा इसको जाने से रोकेगा ना, कितना रोकेगा, 1 घंटा में कितना चलता है, 1 घंटा में कितना चलता है 10, 1 घंटा में कितना रोक देगा 2, तो कितना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ को अंतर समझ जाएंगे। तो क्या देगा, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में यह नाव कितना समय लेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल यहाँ धारा के विपरीत है, अंतर समझेंगे, किसका अंतर, दोनों का अंतर। 8 हो गया ना, कितना हो गया 8 हो गया, ये 8 दिया के 24, 3 घंटा। कितना समझ में आ गया, इतना समझ गए आप लोग ना। तो देखो अभी कुछ नहीं बताया, इसके आप एक स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे अभी क्वेश्चन। यहाँ समझिए, यहाँ तक के कुछ नहीं बताया। नाव की परिभाषा बताया, नाव किसको कहते हैं, धारा किसको कहते हैं, जल के प्रवाह को धारा कहते हैं। शांत जल में ध्यान, शांत जल में नाव की चाल दिया रहेगा तो उसका एक्चुअल रहेगा, एक्चुअल चाल है उसका, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, तो यानी क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में, धारा का जो दिया रहेगा वही लेंगे, हम वही लेंगे। इतना समझ में आ गया। उसका आगे पढ़ा है कि धारा की दिशा में रहेगा जोग देंगे, इसका जोग, नाव और धारा का जोड़, x + y जुड़ गया, जोग समझेंगे उसको दिमाग में, x + y नहीं समझेंगे, जोग समझेंगे। धारा के विपरीत रहेगा तो क्या समझ, अंतर समझेंगे, क्योंकि वो रोक देगा। यानी एक नाव शांत जल में कितना चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर तय करेगा, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 2 किलोमीटर, यानी धारा कितना 1 घंटा में कितना रोकेगा, 2 रोकेगा, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8। ये समझिए, इतना क्वेश्चन आ गया। अब इसका एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, चुटकी मारेंगे, फिर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो खुद बनाने के सीख जाएगा, क्वेश्चन खुद बनाने की सीख गया। अब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, उसको कभी बनाया बच्चा नहीं आता है। सीधे ऑप्शन ऐसा ट्रिक देंगे कि ऑप्शन ऐसे करेंगे, चुटकी घुला देंगे, ऑप्शन पे तो जाएगा, आंसर जाएगा, वही आंसर होगा। उसको बाद में बताएंगे, अभी हम आपको फ्रेम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको हम पहचान रहे हैं कि उसको पहचाना रहे हैं कि नाम क्या है, धारा क्या, बस वही फ्रेम कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, आप ध्यान देंगे। कितना टाइम हो गया पिंटू, अभी टाइम है ना, कितना बोलते हैं, 7 अरे यहाँ देखो वीडियो कितना हुआ है, अभी 24 मिनट, 24 मिनट। हाँ तो यहाँ पर बैठो, देखना 6 मिनट होगा। आप ध्यान दो, सीखना जी, यहाँ पर देख बताएंगे, कल बताएंगे, अभी तो थोड़ा गीता हूँ। माना कि शांत जल में नाव की चाल, ध्यान देना, माना कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान देना, 22 कितना दिया हुआ है, शांत जल में इतना दिया हुआ, उसका यह दिया हुआ है, ठीक है।
ये दिया हुआ। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा नाभ की चाल, ध्यान देना। तो धारा की दिशा में नाभ की चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समझ गए? अब धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, धारा के साथ क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में हो गया, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाभ की चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान देना, सीखना। ये ऑलरेडी अब देखो क्वेश्चन जब फ्रेम आगे करेगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, तो इससे पहले हम जोड़ते थे, अब जोड़ के दिया रहेगा। क्या रहेगा? जोड़ के दिया रहेगा। इस पर क्वेश्चन कैसे होना ध्यान देगा। इस पर आ रहे हैं क्वेश्चन, देखना सीखेंगे जी। कहेगा कि धारा के दिशा में एक नाभ की चाल, धारा की दिशा में एक नाभ की चाल मान लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है, एक नाभ की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बिंदु ए से मान लो, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी मान लो, यहाँ से ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इसके बीच की दूरी मान लो 250 किलोमीटर है। कितना है? 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, सबसे पहले 25 किलोमीटर क्या दिया, जोग दिया हुआ दोनों का, यहाँ जोड़ दो, घटा निकल सकता नहीं है, यहाँ जोग दिया हुआ है। बोलेगा कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में एक नाभ की, धारा के दिशा में एक नाभ की चाल कितना है, 25 किलोमीटर। यहाँ जोड़े न जाए, मालूम अभी जोड़ के दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह नाभ बिंदु ए से बिंदु बी तक 250 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा 250 है, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा, तो दूरी दिया हुआ, चाल कितना है 25, धारा की दिशा में दिया हुआ है, तो 25 हो के 10 घंटा। कितना हो गया? एक क्वेश्चन हम आगे बता रहे हैं। अब धारा के विपरीत, अब धारा का क्या करना है, धारा के विपरीत निकालना है, धारा के विपरीत दिशा में। तो अगला क्वेश्चन क्या फ्रेम करेगा, ध्यान देना, इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। कहेगा धारा के विपरीत दिशा में, ध्यान देना, धारा के विपरीत दिशा में नाभ की चाल कितना दिया हुआ है, नाभ की मान लो 4 किलोमीटर प्रति, 4 नहीं ले लो, 5 ले लो, मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अंतर दिया हुआ है। धारा के विपरीत क्या दिया, धारा के विपरीत दिशा, यानी क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, मान लिया कि एक नाव है, एक नाव है जिधर की ओर जा रही है, धारा इधर की ओर चल रही है, नदी है, इसकी चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑलरेडी इसका चलवा इसमें घटा हुआ है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसको एक रियल में, इसको रियल में चलने का कैपेसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये धारा रोक दिया है तब हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया? ऐसे धारा रोका है तब हो गया। तो क्या देगा कि मान लो बिंदु यहाँ ए है, यहाँ बिंदु बी है, बिंदु यानी आपको ये बतिया है ना 5 किलोमीटर, ये वाला दिया, घटा के दिया हुआ ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है? घटा के दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? घटा के दिया हुआ है। तो क्या देगा कि धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में नाभ की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में ही बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की दूरी मान लो कितना है, मान लो कि कुछ 30 मान लेते हैं, 30 किलोमीटर है। तो धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 30 बटा कितना हो गया, 5, 5 छक्के 30, टाइम हो गया। देखिए आज तक इतना ही मैं बेसिक बताया हूँ, आज मैं बेसिक बताया हूँ। बड़ी सही शब्द हम जानते थे, लेकिन फिर भी हम अपना तरफ से आपको ढालें। आप कैसे जानते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ ये जानता हूँ, क्योंकि हम इस पर आपको ढालेंगे। अब बिल्कुल मजा आएगा, एकदम दावा करते हैं, चुटकी मारेंगे आंसर होगा। तो फिर वही लास्ट में दोहरा रहा हूँ, एक और लास्ट में फिर दोहरा रहा हूँ। नाप समझ गया होगा, धारा समझ गया होगा। धारा की दिशा का मतलब क्या समझा होगा, दिमाग में कई फ्रेम मत करना, एक भाई जोग समझना। धारा की दिशा में जोग, धारा की दिशा में दिया हुआ है 25 किलोमीटर, जोग हो गया। धारा के विपरीत अंतर हो गया, इतना हट गया दिमाग में। अब धारा की दिशा में दूरी दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तो जोड़कर दूसरे भाग देंगे, तो सॉरी जोड़ देंगे भाग देंगे तो क्या समय निकल जाएगा। और नहीं दिया हुआ है तो जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तब हम भाग देंगे दूरी में। विपरीत रहेगा तो घटा देंगे दोनों में, तब भागा देंगे। अगर डायरेक्ट दिया रहेगा विपरीत दिशा में तो दोनों को ऑलरेडी घटा हुआ है। इतना ही हम बताए हैं। इसी के साथ आज मैं क्या करता हूँ, क्लास को समाप्त करता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम। अगर इतने नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा मेरे वीडियो को पॉज करके देखना, रोक देखना, काहे नहीं समझ में आएगा, पक्का आएगा, डिफिनिट आना है।
आज मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पक्का याद कर लेना, पक्का ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट को, और नहीं दिमाग में हटेगा तो किताब को भी मत उलटना, आंख मुन्ना सोचना कि सेंसर कैसे डांस किया है, कहाँ पर कई डोले मारा है, समझ में अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आप लोग दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, और मैं बड़े भाई की तरफ से, मैं बड़ा गर्जियन तुम्हारा तो गर्जियन है हूँ, बड़ा भाई हूँ, मैं तुमको आदेश देता हूँ, या जो भी मान लो आग्रह करता हूँ या विनती करता हूँ कि 6 महीना के लिए अपने सर को क्या करो, किताब की ओर झुका दो। 6 महीना के लिए अपने सर को किताब की ओर झुका दीजिए। मैं गारंटी कहता हूँ कि 6 महीने के बाद पूरा दुनिया आपको सामने सर झुकाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दोस्तों, और पक्का कल वीडियो देखना है, डरना नहीं है। मैं हर विद्यार्थियों को जो नहीं पढ़ता था, जो पढ़ाई से डरता था, उसको साथ लेने के चक्कर में, उनको साथ आपके साथ दौड़ाने के चक्कर में क्या किए हैं, इस चैप्टर आसान ताकि आसान चैप्टर से उनको मेरिट क्या हो, बढ़े, धीरे धीरे जुड़े। लेकिन जानते हैं कितना कुछ और भी करता है। हाल चलते देखे हैं ना बरसात में, ये वो कोढ़िया, करोड़ों में का वो कोढ़िया बैलवा होता है, कितनों किसान मारता ना, तो बैलवा क्या छटपटा के हाथ तो पाड़ देता है, जितना मार उठे में ना करबो, उस सिलेंडर कर गोड़ में मुड़ी भी उठा देता है, पैर चारों उठा देता है, तो जितना मार हम सिलेंडर बोलो हम सीखे में ना करबो। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा बात को याद रखना कि 6 महीना हमको सनी सर क्या बोले हैं, 6 महीना कहाँ सर को झुकाना है, सिर्फ किताब जोर, और 6 महीने के बाद दुनिया आपको सामने नहीं सर झुकाया तो मेरा नाम बदल देना। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे भारत माँ के वीर सपूतों।